आज दृष्टिकोण में बात करेंगे देश में चल रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की, जिसमें अब सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना में वोटिंग बाकी है और बाकी 4 राज्यों में बनने वाली अगली सरकारों का भाग्य ईवीएम में पूरी सुरक्षा के साथ बंद रखा गया है। 3 दिसंबर को इन्हीं 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे और जब भी कोई विधानसभा चुनाव होता है, लगभग सभी बड़ी पार्टियां अपना अपना चुनावी मैनिफेस्टो जनता के सामने रखती हैं, जिसके आधार पर जनता से वोट मांगा जाता है। और आजकल तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने घोषणा पत्र को अलग अलग नाम देकर उसकी ब्रांडिंग भी करती हैं। वजह क्या है? उसकी रिकॉल वैल्यू हो। पब्लिक रैलीज में दिए गए भाषण और किए गए जुबानी हमले अगर एक तरफ रख दिए जाए तो असल में किसी भी प्रदेश के लोग वोट देने से पहले हर पार्टी के मैनिफेस्टो में किए गए वादों को एक बार जरूर याद करते हैं। बेशक आम जनता शायद ही कभी किसी पार्टी का पूरा मैनिफेस्टो डिटेल में पढ़ती हो, लेकिन हर पार्टी के नेताओं की रैलियों में दिए गए भाषणों में किए गए वादे उन्हें जरूर याद रहते हैं। अगर इन चुनावी वादों की पड़ताल करें तो यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि कौन सी पार्टी जीतने पर अपने राज्य का धन यानी कि पैसा कहां और किस पर खर्च करने वाली है। फिस्कल डिसिप्लिन या फिर वित्तीय अनुशासन जैसे भारी भरकम शब्द कम से कम चुनाव में तो कहीं सुनाई नहीं पड़ते। अगर कुछ सुनाई और दिखाई पड़ता है तो वो है राजनीतिक पार्टियों के वादों में एक खास ट्रेंड। और इस बार के 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी ऐसे ही वादे नजर आए, जो कि अलग अलग पार्टियों ने अपने वोटर्स से किए हैं। और इनमें से कुछ वादे अपने वोट बैंक को बचाने के लिए किए गए, तो कुछ विपक्षी पार्टी के वोट काटकर अपने खाते में लाने के लिए किए गए। सवाल यह है कि क्या ये वादे आने वाले समय में होने वाली राजनीति का कोई इशारा देते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी चुनाव जीतने के बाद इन्हीं वादों के इर्द गिर्द अपनी राजनीति करती हुई नजर आएगी। अब आपको एक एक कर जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं यानी कि बीजेपी और कांग्रेस और उनकी तरफ से किए गए 5 राज्यों के चुनाव में वायदे, उस पर एक नजर डाल लेते हैं, ताकि आप रिकॉल भी कर पाएंगे और आप ये समझ पाएंगे कि कैसे किसकी गारंटी बनेगी जीत की वारंटी। आइए सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं और आप स्क्रीन पर दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र को इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको लगभग ये दोनों घोषणा पत्र एक जैसे नजर आएंगे। दोनों ही राजनीतिक दलों का फोकस महिलाएं, आदिवासी और किसान। बीजेपी ने लाडली बहनों को आर्थिक मदद के साथ पक्का मकान देने का वादा किया, तो कांग्रेस ने बेटियों को 1,01,000 रुपए की मदद देने की घोषणा की। बीजेपी 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं और 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीद की बात करती है, तो कांग्रेस ने धान 2600 और गेहूं 2,599 रुपए में खरीदने का वादा किया। बीजेपी ने 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने की घोषणा की, तो कांग्रेस ने यही घोषणा 500 रुपए में कर दी। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल बहुत संवेदनशील नजर आए। वजह आदिवासी वोट बैंक। बीजेपी ने आदिवासी कल्याण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए देने का वायदा किया, तो कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए पैसा एक्ट लागू करने की बात कर दी। अब मध्य प्रदेश के बाद आपको छत्तीसगढ़ की तस्वीर चुनावी घोषणा पत्र और संकल्पों के जरिए दिखा देती हूं। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार, उसने सत्ता में दोबारा से वापसी के लिए मुफ्त वाला दांव चला है और बीजेपी भी लगभग उसी राह पर चलती हुई नजर आई। दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र पर अगर आप नजर डालेंगे, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो आप ये देखेंगे कि कोई विवाहित महिला को सालाना 12,000 रुपए दे रहा है, तो कोई माता और बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू कर रहा है। यहां पर भी गैस कनेक्शन कम में देने की होड़ दोनों पार्टियों में नजर आई। मसलन बीजेपी 500 रुपए गैस सिलेंडर देगी, तो कांग्रेस ने प्रति सिलेंडर रीफिल कराने पर 500 रुपए की सब्सिडी देने का वायदा कर दिया है। और उसी तरीके से महिलाओं को और युवाओं को भी झोली भर भर के
गारंटी दे दी गई है। जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वादों का पिटारा जनता के लिए खोला गया, कुछ वैसा ही लगभग मिलता जुलता राजस्थान के रण में दोनों बड़ी पार्टियां यानी कि बीजेपी और कांग्रेस प्रण लेती हुई नजर आई। जैसे कि राजस्थान की अगर चुनावी घोषणाओं की आप बात करेंगे, लगभग एक जैसी दोनों पार्टियों की नजर आती हैं। बीजेपी ये कहती है कि सरकार बनने पर 2.5 लाख सरकारी नौकरियां हम देंगे, तो कांग्रेस ये कहती है कि 10 लाख रोजगार, 4 लाख सरकारी नौकरी कांग्रेस पार्टी देगी अगर सरकार बनती है। गहलोत सरकार ने महिला वोटर्स को साधने के लिए शिक्षा की गारंटी वाला दांव भी यहां पर चला है, तो बीजेपी ने इसकी काट के लिए केजी से पीजी तक फ्री पढ़ाई और मुफ्त में स्कूटी देने का वायदा कर दिया। किसानों को लुभाने के लिए बीजेपी ने 12,000 रुपए प्रति वर्ष यानी कि सालाना देने का संकल्प लिया, तो कांग्रेस किसानों को 2 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन देने का दांव चल चुकी है अपने गारंटी के जरिए। अब ये जो 3 राज्य जिनका मैंने जिक्र किया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये हिंदी बेल्ट के 3 राज्य और उसकी चुनावी घोषणाओं की कहानी आपने देखी। लेकिन बात चुनावी मौसम की है तो चुनाव दक्षिण में भी है, और दक्षिण के उस राज्य की अब हम बात करेंगे जहां पर 3 दिन बाद यानी कि 30 नवंबर की तारीख और 119 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बात हो रही है तेलंगाना की। यहां पर सियासी पारा बढ़ा हुआ है। तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबला है। अब से थोड़ी ही देर पहले रैली करते हुए आपने प्रधानमंत्री मोदी को तेलंगाना में भी सुना, तिरुपति वो पहुंचे, लेकिन यहां पर उनकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ देर पहले किया, वो है बीआरएस। बीआरएस जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में है, तो बीजेपी और कांग्रेस सत्ता तक पहुंचने के लिए जोर आजमाइश में लगी हुई है। तेलंगाना का तिलिस्म तोड़ने के लिए ये तीनों ही पार्टियां फ्री बीज का प्लान, मुफ्त की रेवड़ियों का प्लान जनता के सामने प्रेजेंट कर चुकी है। बीआरएस ने अपने घोषणा पत्र में बीपीएल परिवार को 5 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस, बीपीएल फैमिली यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों की महिलाओं को 3,000 रुपए मासिक भत्ता, महीने का खर्च, 15 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस और 400 रुपए में एलपीजी सिलेंडर जैसी कई मुफ्त के वादे किए हैं। तेलंगाना के लिए इधर कांग्रेस ने 6 गारंटीज की घोषणा की, जिसमें बेघर और साथ ही छात्रों को 5 लाख रुपए, महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए, राज्य के सभी किसानों को 15,000 रुपए और हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली जैसे लोक लुभावन वादे किए गए। इधर बीजेपी ने मोदी की गारंटी के नाम से अपना घोषणा पत्र पेश कर दिया। रिवाइंड करा देती हूं, अब से थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि इस बार जो चुनावी वायदे किए जा रहे हैं वो अलग अलग नामों से किए जा रहे हैं ताकि उसकी रिकॉल वैल्यू हो, लोगों के जहन में वो रच बस जाए, जैसे कि मोदी की गारंटी। इसमें सरकार बनने पर यूसीसी लागू करने यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि बीजेपी के एजेंडे का प्रमुख हिस्सा है, उसको यहां पर लागू करने, हर साल 4 गैस सिलेंडर मुफ्त और कांग्रेस की छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप और स्कूटी, बेटी के जन्म पर 2 लाख का फिक्स डिपॉजिट और 5 साल में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की गारंटी की गई है। यानी कि सब कुछ मुफ्त मुफ्त मुफ्त।